टाइप के क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको समझ में आ जाएंगे। मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो है, वीर गाथा काल में जैन नाथ और सिद्ध की रचनाओं को साहित्य के अंतर्गत किस आलोचक ने नहीं माना है। जो पहला क्वेश्चन है वो वीर गाथा काल में, वीर गाथा काल नामकरण किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने। आपको पता है उन्होंने जैन नाथ और सिद्ध की रचनाओं को साहित्य के अंतर्गत नहीं माना था। किस आलोचक ने नहीं माना था? तो उसका आंसर आएगा हमारा रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है कि जिन्होंने जैन नाथ और सिद्ध की रचनाओं को साहित्य के अंतर्गत नहीं माना है? कि रामचंद्र शुक्ल ने नहीं माना था, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं माना था, कि नगेंद्र ने नहीं माना था, कि नामवर सिंह ने नहीं माना था? तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो रामचंद्र शुक्ल आएगा। और क्यों आएगा? रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने सांप्रदायिक मात्र साहित्य कहकर कि किसको माना है? सिद्धों की रचनाओं को और योगियों की रचनाओं को। और लेकिन साहित्य के अंतर्गत उन्होंने किन रचनाओं को नहीं माना है? सिद्ध रचनाओं को, नाथों की रचनाओं को और जैनों की रचनाओं को उन्होंने साहित्य के अंतर्गत नहीं रखा है। जबकि रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में हमको देखने को क्या मिलता है कि जो उन्होंने सांप्रदायिक मात्र रचनाएं बताई थी वो किसको बताई थी? सिद्धों और योगियों की रचनाओं को बताया था। और सिद्धों और योगियों से हमारा क्या मतलब है? सिद्ध साहित्य। और योगियों से हमारा मतलब आता है नाथ साहित्य। यदि क्वेश्चन इस तरह से आता है कि सांप्रदायिक मात्र साहित्य किसे कहा है, तो सिद्धों और नाथों की रचनाएं आ जाती हैं। यदि क्वेश्चन इस तरह का आएगा कि साहित्य के अंतर्गत किन किन रचनाओं को नहीं मानते हैं शुक्ल जी, तो वो जैन रचनाओं को, नाथों की रचनाओं को और सिद्धों की रचनाओं को साहित्य के अंतर्गत समाहित नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आज मैं आपको 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेकर आई हूं और उसकी व्याख्या मैं आपको साथ साथ कराती जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई है? तो ये जो स्वयंभू हैं ये कौन है? जैन कवि हैं और इन्होंने जैन साहित्य में क्या लिखी थी? राम कथा लिखी थी। तो वो किस नाम से लिखी थी? रामचरित के नाम से लिखी थी, महापुराण के नाम से लिखी थी, पय्युम चरियु के नाम से लिखी थी, या राम चंद्रिका के नाम से लिखी थी? तो इन्होंने किस नाम से लिखी थी? इन्होंने लिखी थी पय्युम चरियु। पय्युम चरियु किसने लिखी थी? स्वयंभू ने। और जैन साहित्य में क्या है? ये राम कथा है और इसका क्या, लेखक का क्या नाम है? पय्युम चरियु। क्वेश्चन नंबर 3 है, ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है? ढोला मारूरा दुहा जो रचना है वो किसने लिखी थी? स्वयंभू ने लिखी थी, राम सिंह ने लिखी थी, कुशल लाभ ने लिखी थी, या कुशल प्रकाश ने लिखी थी? तो ये जो ढोला मारूरा दुहा की रचना की थी ये आदिकाल में ही की गई थी। और ये किसने की थी? कुशल लाभ ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? ये भी आदिकालीन रचनाएं हैं और हमसे पूछा जा सकता है ये किस विषय पर केंद्रित रचना है? काव्य शास्त्र पर है, छंद शास्त्र पर है, नाट्य शास्त्र पर है, या सौंदर्य शास्त्र पर है? तो ये जो प्राकृत पेंगलम रचना है ये किस पर है? हमारी छंद शास्त्र पर लिखी हुई रचना है। क्वेश्चन अगला मेरा है, विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? आपको पता है विद्यापति ने पदावली लिखी थी। तो ये आदिकालीन कवि माने जाते हैं विद्यापति और अमीर खुसरो। और इसको शुक्ल जी किस में स्थान देते हैं? विद्यापति और खुसरो को शुक्ल जी इनको फुटकल रचनाओं में इनका स्थान मानते हैं। तो विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की है, वीर रस की है, शांत रस की है, या वात्सल्य रस की है? तो जो विद्यापति पदावली है इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता हमको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आचार्य शुक्ल ने, अगला क्वेश्चन मेरा भक्ति काल से है। ये हमारे आदिकाल के कितने क्वेश्चन हो गए? आदिकाल के मैंने शायद लगता है 5 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। डेली मैं आपको 10-10 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया कि वीर गाथा काल में जैन नाथ और सिद्ध की रचनाओं को किस आलोचक ने मतलब धार्मिक साहित्य कहकर करार दिया था? तो वो रामचंद्र शुक्ल थे। दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया, जैन साहित्य में राम कथा स्वयंभू द्वारा लिखी गई थी। तो किस नाम से लिखी गई थी? पय्युम चरियु के नाम से। तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा, ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन थे? चौथा क्वेश्चन प्राकृत पेंगलम वाला हो गया।
पांचवा क्वेश्चन हो गया हमारा, विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? तो श्रृंगार रस की। 5 क्वेश्चन मैंने आपको आदिकाल से करा दिए। अगले 5 क्वेश्चन हमारे भक्ति काल के होंगे। शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? आपको पता है रामचंद्र शुक्ल ने जो भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी थी? संवत 1050 से 1375, संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक, इनमें से कोई नहीं। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो भक्ति काल की समय सीमा मानी थी वो संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत मानी थी। 1050 से 1375 उन्होंने आदिकाल की मानी है, भक्ति काल की मानी है संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत, और रीति काल की मानी है 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? जो भक्ति आंदोलन उदय हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या माना है शुक्ल जी ने? ईसाई धर्म का प्रभाव माना है, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति मानी है, गीता का भक्ति योग माना है, या इनमें से कोई नहीं? तो शुक्ल ने जो भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण माना है वो क्या माना है? हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन का उदय का कारण माना है। उन्होंने अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है कि जो मतलब हिंदुओं के पास क्या था, भक्ति के सिवाय और कुछ भी उनके पास शेष नहीं बचा था। तो इसलिए शुक्ल ने हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण माना है। अगला क्वेश्चन है, आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? तो उत्तर भारत में था कि पूर्वोत्तर भारत में था कि दक्षिण भारत केरल में था कि महाराष्ट्र में था? तो इनका जो स्थान था वो दक्षिण भारत केरल में था। जो आलवार भक्त थे उनका मूल स्थान कहाँ था? दक्षिण भारत केरल में था। अगला क्वेश्चन मेरा है, दिव्य प्रबंधन किसके पदों का संकलन है? जो दिव्य प्रबंधन है ये किसके पदों का संकलन है? आलवार भक्तों का है, नैनार भक्तों का है, रामानंद का है कि रामानुजाचार्य का है? तो ये जो दिव्य प्रबंधन है ये आलवार भक्तों के पदों का क्या है? संकलन इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? तो जो विशिष्टाद्वैतवाद दिया था वो किसने दिया था? वो रामानुजाचार्य ने दिया था। शंकराचार्य का क्या कहलाता है? हमारा अद्वैतवाद कहलाता है। शंकराचार्य का जो बाद है वो क्या कहलाता है? अद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का। वल्लभाचार्य का क्या है? शुद्धाद्वैतवाद। शुद्ध लगा देंगे हम, शुद्धाद्वैतवाद किसका है? वल्लभाचार्य का। और अगला रामानंद दे रखा है। तो ये आज हमारे आदिकाल और भक्ति काल से मिलाकर टोटल मैंने 10 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। इस तरह मैं डेली आपके लिए प्रश्नोत्तरी लेकर आती रहूँगी। आदिकाल और भक्ति काल पर हमारी प्रश्नोत्तरी चलती रहेगी, और वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चन को ही मैं आपके सामने लेकर आती हूँ जो कि पेपर में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा कामायनी चल रहा था, जो श्रद्धा सर्ग चल रहा था, वो मैंने आपको पूरा नहीं कराया है, उसको मैं पूरा करवाने जा रही हूँ। बीच बीच में आपको कामायनी सर्ग की वीडियो, कामायनी में चिंता सर्ग तो मैंने आपको पूरा करा दिया है, लेकिन जो श्रद्धा सर्ग है वो अधूरा है, उसकी बीच बीच में वीडियो डाल दिया करूँगी। इसके अलावा मेरे चैनल पर प्रश्नोत्तरी की वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स करके बता दिया करो कि आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दिया करूँगी। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू गाइस।